दुर्वासा ऋषि के मन में आए कि चलो भैया बैकुंठ लोग घूम कर के आए, बहुत दिन से अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। दुर्वासा ऋषि सीधा जाकर के बैकुंठ लोग पहुंचे और बैकुंठ लोग में जाकर के क्या देखते हैं, ठाकुर जी ने गले में बैजंती माला धारण कर रखी है। काय की माला? बैजंती माला। हमारे बिहारी जी को मोर मुकुट, पीत पीतांबर, बंसी और बैजंती माला ये बड़ी प्रिय है मेरे लाला का। ठाकुर जी ने सुंदर सी बैजंती माला धारण कर रखी थी और बैजंती माला धारण कर रखी थी। सो दुर्वासा ऋषि आए, जैसी दुर्वासा ऋषि जी ने प्रणाम किया सो प्रभु ने गले की बैजंती माला दुर्वासा ऋषि को प्रदान कर दी। बोलना पड़ेगा, लो महात्मा जी आप आए हो, कुछ आशीर्वाद लेकर के जाओ। बैजंती माला दे दी। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, ओ ठाकुर जी ने साक्षात मेरे प्रभु ने हमें बैजंती माला दी, अपने गले की माला। प्रसन्न होकर निकले, आगे गए, देखते राजा इंद्र आ रहा है। राजा इंद्र ने प्रणाम क्या किया, दुर्वासा ऋषि सोचे मैं क्या करूंगा इसका, चलो इसको मैं राजा इंद्र के गले में डाल देता हूँ। ये राजा भी है और जा रहा है अपने राज्य में, तो ये अच्छा भी लगेगा। दुर्वासा ऋषि ने तो भावपूर्ण उसको इंद्र के गले में डाल दिया। बोलना पड़ेगा, इंद्र के गले में डाला। दुर्वासा ऋषि तो चल पड़े, लेकिन इंद्र ने उस माला प्रसाद की कीमत नहीं समझी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आगे बढ़े, उसने अपने गले की माला उतार कर अपने हाथी को डाल दी। इंद्र जब हाथी को डाल दी, दुर्वासा ऋषि ने जी सोचा कि देखो एक बार ये इंद्र देवता लगता कैसे ये माला पहनकर। जैसे मुड़कर देखा, अरे राम राम, इसने तो ये हाथी को डाल दिया और गजराज ने उसको तोड़कर अपने चरणों में फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, जा रे इंद्र, तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। बोलना पड़ेगा, आप और हम कभी किसी महापुरुष के पास या फिर कभी मंदिर में या फिर कहीं और जाते हैं ना, तो उसकी माला प्रसाद का हमेशा सम्मान करना चाहिए। चाहे वो आपको माला दे, चाहे दुपट्टा दे, क्योंकि उसने अपने भाव प्रदान कर रखा उसको। कुछ चीजें ऐसे थे जो हमें नहीं पता, जैसे कि आप लोग कथा में बैठते हो और जब जाने की बारी आती है तो आप एकदम से उठकर कपड़े झाड़ करके निकल जाते हो, और जो आपने कथा सुनी वो यहीं के यहीं धैर्य रह जाती है। बोलना पड़ेगा, सभी माता बहनें अपने सर में पल्लू रखेंगी, जिन्होंने पल्लू नहीं रखे सभी अपने सर में पल्लू रखें। तो महाराज कथा पांडल में आकर जब उठते हो ना, तो कपड़े कभी नहीं झाड़ने चाहिए। अगर कहीं भी जाओ, कोई आपके स्वागत सत्कार के लिए अगर आपको कुछ भी दे रहा है तो उसको कुछ देर के लिए अपने पास रखिए। यदि आप मंदिर या किसी भी देव स्थान में जाते हो या फिर घर में आकर कोई आपको हाथ में प्रसाद देता है, तो मेरी मैया प्रसाद को तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। बोलना पड़ेगा, यदि आप रखे रहते हो, घर ले जाने की सोचते हो, तो उसका अपमान होता है प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद जैसे ही आपके हाथ में हथेली में प्रसाद आता है, ऐसे उसको ग्रहण कर देना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जा रे इंद्र तो श्रीहीन हो जा। अब तो इंद्र देवता डरने लग गए, जाकर के प्रभु के पास गए, प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले क्या हो गया? बोले महाराज हम श्रीहीन हो गए। भगवान बोले देवताओं जाकर के समुद्र मंथन। समुद्र मंथन हम कैसे करेंगे? बोले जाकर के दैत्यों का भी सहारा लो। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के महाराज समुद्र मंथन करने गए। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उठा करके सीधा जा करके समुद्र में रख दिया। समुद्र में रखा, महाराज कैसे मंथन करे? बोले वासुकी के पास जाओ, वासुकी नाग से बोलो कि हमारी मदद कर दे, तेरे को लेकर के हम मंथन करेंगे। वासुकी भी मान गया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। गणेश जी की वंदना नहीं करी थी, जैसे ही मंथन करने लगे कि महाराज पूरा समुद्र में यह पर्वत डूब गया। बोलना पड़ेगा,
जैसे ही महाराज डूबा तो कुछ देवताओं के हाथ फूटे, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटे। बोले प्रभु हम नहीं करेंगे भैया, हम नहीं करेंगे, तो बड़ा भारी है। भगवान बोले तुम्हारी मदद करता हूँ। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और अपने पीठ को उस मंदराचल पर्वत को धारण कर दिया। बोले कच्छप भगवान की जय। अब तो महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन प्रारंभ होने के लिए भगवान ने सोचा कि जो आगे रहेंगे वो तो महाराज जल जाएंगे, क्योंकि भैया ये वासुकी नाग और ये नाग है, तो जब इसको रगड़ेंगे तो ये गर्म होगा और इसकी गरम गरम सांसें आएंगी, और जब इसकी सांसें आएंगी तो जिस पे लू लगेगी वो तो जल जाएगा। और भगवान हमेशा देवताओं के साथ रहे हैं। तो भगवान ने क्या दिमाग लगाया, बोले देवताओं, बोले हाँ, बोले तुम बड़े बाप के हो, तुम आगे लग जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कल जब हम कथा कर रहे थे तो लास्ट में हमने कोई कथा सुनाने की बोली थी ना, आप लोगों को बोली थी ना, बोली थी लास्ट में कल तो मैं कथा सुनाएंगे, वही कथा याद आ गई है। जैसे वो उल्टे चल रहे थे वैसे ये भी उल्टे चल रहे थे। कल बोलना पड़ेगा और धीरे बोलो, और धीरे। मेरी बावरी बाहर आवाज चली जाएगी, और धीरे बोलो। ऐसे ही समुद्र मंथन भी चला था। तो भगवान ने सोचा जो आगे रहेगा वो फूक जाएगा। अगर इनसे बोलूंगा, दैत्य से बोलूंगा तुम आगे लगो, तो ये लगने वाले नहीं है। तो भगवान ने अपनी बुद्धि चलाई, बोले देवताओं तुम बड़े बाबा हो, तुम आगे लगो मुंह की तरफ। एकदम से लाल पीले भड़क गए दैत्य। बोले नहीं नहीं, हम क्या छोटे बाप के थोड़ी अरे गरे थोड़ी अरे आगे लगेंगे तो हम लगेंगे। भगवान बोले यही तो मैं चाह रहा था, जाओ भाई देवताओं पूछ की तरफ। सो महाराज दैत्य आगे आगे, देवता पीछे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ, वासुकी ने फुफकारे छोड़ी और सब के सब दैत्य काले पड़ गए। बोलना पड़ेगा, सब के सब काले पड़ गए दैत्य। देवता लोग तो गोरे गोरे महाराज अपने घमंड में उछलते रह गए। और वो परंपरा आज भी चली हुई आ रही है, जो थोड़ा सांवला हो या काला हो उसको इतना गुमान नहीं होता। क्यों भैया? और जो गोरा होता वो तो सोचता महाराज जो हूं मैं ही हूं। बोलना पड़ेगा, सही कह रहे हो महाराज। आगे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब समुद्र मंथन किया, दैत्य और देवता लग गई, समुद्र मंथन हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तब तक महाराज उसमें से हालाल विष निकल गया। जैसे ही विष निकला, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, देवता दैत्य डरने लगे, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले विष निकला करो। बोले प्रभु आप ही करो जो करना है। सीधा विष लेकर पहुंचे भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ बोले हाँ ये विष रखा है। भगवान बोले हम क्या करें? बोले अब तुम ही कुछ कर सकते हो। सो भोलेनाथ ने बोला तो मुझे विष पिलाना है। संग में बैठी थी माता श्री मैया से पूछा, हाँ देवी जी? बोले हाँ। बोले देखो दैत्य और देवता में विष पिलाना है, क्या करना चाहिए? तो मैया बोली हे भोलेनाथ, आप स्वामी जी आप तो सब जानते हो कि देव देव महादेवा भूतात्मा भूत भावना त्रायिणा शरणापन्नो त्रिलोकातहता दिशा। भोलेनाथ के पास गए, देव देव महादेवा भूतात्मा भूत भावना, हे भूत भावन भोलेनाथ यह हलाल विषय है, हमारी रक्षा करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अगर मेरे पास आए हो तो शरणागति व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सो भोलेनाथ ने ततः करतली कृत व्याप्तिम हालालम विषम अभक्षण महादेवा। महाराज भोलेनाथ ने एकदम से करतली करी और जैसे ही महाराज मुख में विष गया, एकदम अपने प्रभु राम की याद आ गई। बोलना पड़ेगा
भोलेनाथ कहते अरे भोलेनाथ क्या कर रहा है, तेरे हृदय में तेरे इष्ट प्रभु राम विराजमान है और कहीं तू इस विष को पिएगा तो तेरे प्रभु को कष्ट होएगा, इसलिए तू अंदर मत कर इसको। अब क्या किया जाए, वमन करता हूं तो त्राई त्राई मचती है, अगर धारण करता हूं तो प्रभु को कष्ट पहुंचता है। भोलेनाथ ने महाराज राम नाम का आश्रय लिया। रा बोला तो मुंह खुल गया और मां बोलकर मुख को बंद कर दिया, पूरा विष को अपने कंठ में धारण कर दिया और कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। आगे पुनः महाराज समुद्र मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र देवता को दे दिया, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने गले में धारण कर दी, कामधेनु गैया निकली, वह ऋषि को प्रदान कर दी। कामधेनु गैया ऋषियों को प्रदान कर दी और ऋषियों ने वह गैया मैया हम मनुष्य को प्रदान कर दी। जो आज हमारे पास गैया मैया है ना, यह समुद्र की निशान, यह समुद्र मंथन के निशान है। क्या है? समुद्र मंथन। 14 रत्न